बात इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सुबह 7:30 बजे तक वोटिंग के बाद आखिरकार अब काउंटिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। मेलानिया ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट डाला है। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कड़ी टक्कर है। लगातार जो सर्वे आ रहे हैं उन सर्वेज में बाइडेन को आगे बताया जा रहा है, लेकिन स्विंग स्टेट्स में कमाल हो सकता है। पिछली बार की तरह हो सकता है कि इस बार भी नतीजे चौंकाने वाले हैं अमेरिकी चुनावों में। बिल्कुल, आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 राज्यों इंडियाना और न्यू हैम्पशायर में फिलहाल आगे चल रहे हैं। साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन केंटकी में आगे बताए जा रहे हैं। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने फ्लोरिडा के पास बीच इलाके में वोट डाला। साथ ही 2016 की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही हिलेरी क्लिंटन ने अपने पति पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ मतदान किया। तो आपको बता दें कि ये इलेक्शन कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके साथ ही भारत के रिश्ते की भी जो बुनियादी ढांचा है उसे जोड़कर देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि फिलहाल जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कई राज्यों में ट्रंप आगे चल रहे हैं, तो वहीं कई जगह जो बाइडेन की भी बढ़त दिखाई दे रही है। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने से शुरू हुआ बवाल अब खत्म नहीं हो रहा है। वहीं एक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि मथुरा के गोवर्धन इलाके की ईदगाह में 4 लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज सुबह किए गए इस हनुमान चालीसा पाठ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस एक्शन में आई और तत्काल 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों के नाम सौरभ लंबरदार, राघव मित्तल, कान्हा और कृष्ण कुमार है। ये सभी गोवर्धन इलाके के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस मामले में अभी कोई केस फिलहाल दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर खुद से कार्रवाई शुरू कर दी है। पढ़ी जाती है तो हमारा अपनी बनता है भाईचारा बढ़ाने के लिए हम भी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ सकें। इस मंदिर में पढ़ी थी जब नंद बाबा के मंदिर में पढ़ी गई थी नगरी में, तो हमने भी जाकर के ईदगाह में और अपने मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया था और हमारा कोई और नहीं। किसी धार्मिक स्थान की मर्यादा को भंग करने का अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा और वो संज्ञान में आएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि जनपद मथुरा में प्रशासन और पुलिस का इसमें सहयोग प्रदान करें, ताकि जो हमेशा से अच्छा सांप्रदायिक माहौल यहाँ पे सौहार्द बना रहा है उसमें सभी लोग सहयोग करें। और कोई तो आपको बता दें, इससे पहले मथुरा के बरसाना इलाके में एक मंदिर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ा था, जिसके बाद ये पूरा हड़कंप मचा हुआ है। नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम समुदाय के दोनों लोगों को मथुरा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक 29 अक्टूबर को दिल्ली में नंदगांव घूमने आए फैजल खान और 4 मोहम्मद ने मंदिर में नमाज पढ़ी। ये लोग दिल्ली की खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनके साथ ही इसी संस्था से जुड़े आलोक रतन और नीलेश गुप्ता भी मौजूद थे। फैजल और चांद मोहम्मद ने नंद महल मंदिर के प्रांगण में बिना अनुमति के नमाज अदा की और उसके फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। तस्वीरें वायरल होने के बाद लगातार मामले पर हड़कंप मचा हुआ है। मामला तूड़ पकड़ने के बाद बरसाना पुलिस ने नमाज अदा करने वाले फैजल, चांद मोहम्मद और उनके हिंदू साथियों पर केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है और दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। मथुरा के नंद मामा मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर मथुरा में साधु संतों की बैठक हुई है। बैठक में धर्माचार्यों और संतों ने मंदिर में नमाज पढ़ने पर ऐतराज जताते हुए इसे साजिश करार दिया। संत समाज ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की और आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो बजाय नमाज के वो हनुमान चालीसा का पाठ करते, वहाँ श्री राम जय राम का कीर्तन करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन करते, तो हम मानते कि वह दोनों धर्मों को एक मान करके चल रहे हैं। या फिर हम तब समझते कि हिंदू भाइयों को साथ में लेकर जैसे वो हमारे हिंदू भाइयों के साथ नंद महल में आकर के नमाज कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों को, संतों को, धर्माचार्यों को लेकर मस्जिद में जाते और मस्जिद में जाकर के वह हनुमान चालीसा का पाठ कराते। जो नमाज पढ़ी गई है इसमें मंदिर प्रशासन का भी मिला हुआ हाथ दिखाई देता है, क्योंकि जैसे उनसे बात कर रहे हैं उससे साफ इशारा होता है कि ये सब लोग जानते थे, जानबूझ के कराया गया है। इसकी गहराई से छानबीन होना चाहिए। कुछ मुसलमान लोगों ने नमाज अदा की है, यही हमारे मंदिरों की मर्यादा के खिलाफ है। यदि उनको सद्भावना दिखानी है तो अपनी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें,
वहाँ पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा, रामकृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। लेकिन मंदिर में नमाज अदा करके और हमारे सौहार्द और हिंदुओं की भावनाओं को, सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये कहाँ की उचित बात है। अच्छा प्रिया, पहले ये खबर आती है कि मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है, फिर ये खबर आती है कि मस्जिद में किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ी। मतलब ये एक तरह से बदला लेने की कार्रवाई है क्या? बिल्कुल, कुछ इसी तौर पर मुझे लगता है हमें जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी के बाद आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला तूल पकड़ता देख पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और जिन युवकों ने मंदिर में जाकर नमाज अदा की थी उन्हें फिलहाल दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के काबुल यूनिवर्सिटी में आतंकी हमला हो गया और इसमें तमाम 20-25 लोग मारे गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में हुए आतंकी हमले में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में एक निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन में भयंकर आग लग गई। इस वजह से मौके पर हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के दाऊदनगर बीडीसी विजय प्रकाश रावत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को मौके पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी पलटी हुई मिली है और 2 खोखे बरामद हुए हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में घरों में जाकर ज्वेलरी साफ करने के बहाने ठगी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद भक्तों ने लुत्फ उठाया। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है, जिससे पारा 0 से नीचे पहुंच गया। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ये इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। और इधर यूरोप के देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मुंबई हमले जैसा आतंकी हमला किया गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वियना में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। फिलहाल रिपोर्ट दिखा दिया आपको। और वियना की 6 अलग अलग जगहों पर आतंकियों ने एक साथ हमला किया। आतंकियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। वियना में यहूदी पूजा घर के बाहर की सड़क पर कुछ लोग आतंकियों से छिपकर अपनी जान बचाते हुए दिखे। सभी के चेहरों पर दहशत थी। लेकिन इसी बीच आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसके बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। Suddenly the shooting started. First we did not know what it was, but suddenly people who were sitting in others' guest gardens started to run. First we kept standing there because we did not know what was going on. Then there was a shooting again, but closer, so we started to run away. Because we did not know if we were running in the right direction, we ran into a hotel and hid there. आतंकी हमले की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। लोग आतंकियों की तरफ से की जा रही फायरिंग से बचते और भागते नजर आए। फ्रांस के बाद वियना में हुए इस हमले ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे को गर्म कर दिया है। ऐसे ही हमले अफगानिस्तान और कनाडा में भी देखने को मिले। महानायक अमिताभ बच्चन के खिलाफ बीजेपी विधायक अभिमन्यु पवार ने शिकायत दर्ज कराई है। पवार ने बिग बी के खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के लातूर में शिकायत दर्ज करवाई है। महाराष्ट्र सरकार कांजूर मार्ग में मेट्रो कारशेड के लिए मुफ्त में जमीन देने की बात कहकर फंसती नजर आ रही है, जबकि अब ये बात सामने आ रही है कि उस जमीन पर मालिकाना हक केंद्र का है। हरियाणा में इस दिवाली पटाखों को रखने और बिक्री को अवैध बताते हुए दंडनीय घोषित किया गया है। हरियाणा में चीन के पटाखों का बड़ा कारोबार है, जहां दिवाली, गुरु पर्व, वैवाहिक समारोह समेत अन्य खास अवसरों पर पटाखों की काफी बिक्री होती है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में पीडीपी के दफ्तर में झंडा फहराने और नारेबाजी करने वाले अमनदीप बोपाराई पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में अमनदीप पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजार में जोरदार उत्साह देखा गया। यहां बाजारों में रौनक दिखाई दी, वहीं महिलाएं मेहंदी लगवाती नजर आईं। हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के मां चिंतपूर्णी मंदिर में अभिनेता गोविंदा ने अपनी पत्नी के साथ पूजा की। यहां पुजारी ने गोविंदा को पूजा के बाद माता की चुनरी भेंट की। और अब खबर मुंबई से, जहां मुंबई में मेट्रो कारशेड की जमीन को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और केंद्र में ठन गई है। महाराष्ट्र सरकार के काजूरबाग में मेट्रो कारशेड के लिए जमीन मुहैया कराई थी, लेकिन इस जमीन पर भारत सरकार ने मालिकाना हक जता दिया है। वहां भारत सरकार का बोर्ड भी लगा दिया गया है। साथ ही बता दें, सॉल्ट पैन की जमीन के मालिकाना हक को लेकर पिछले कई दशकों से केंद्र और राज्य सरकार में विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार इस जमीन पर अपना दावा करती है, लेकिन मेट्रो कारशेड को यहां बनाने के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार ने भी अपना दावा ठोक दिया है। वहीं बीजेपी भी उद्धव सरकार पर हमलावर है।
कि 5,000 करोड़ का नुकसान और 5 साल का डिले ये ठाकरे जी की राजहट और बालहट के कारण हो रहा है। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अगर उनके पेट में पाप नहीं है तो इन सब समितियों का रिपोर्ट रिलीज करे। जो ये जमीन कहां से उठा के लेके आए वो बताए। सॉल्ट पेन लैंड के संबंध में केंद्र सरकार के साथ के एग्रीमेंट रिलीज करे। 2017, 18, 19 में 7 मुझे पता है। ठाकरे जी छिपा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन को नोटिस भेजा है। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत को दूसरा नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कंगना को अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ 10 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। ये नोटिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूछताछ के लिए जारी किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां उन्हें नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मामूली बात पर सड़क पर लड़ाई हो गई, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। महिला थाने के पास लड़ाई के दौरान पुलिसकर्मी खड़े रहे, किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। हरियाणा के कैथल में एक युवा किसान ने पराली को जलाने की जगह बेचने का फॉर्मूला इजाद किया है। इसके बाद 200 युवाओं को रोजगार देकर इलाके की तस्वीर बदल दी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अमीन में वॉलीबॉल की प्रतियोगिता में मशहूर रेसलर खली पहुंचे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। खिलाड़ी भी अपने बीच खली को पाकर खुशी से झूम उठे।